नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 33वां अध्याय, जिसमें यदुवंश का वर्णन, कार्तवीर की उत्पत्ति एवं चरित्र तथा 5 यताति पुत्रों के वंश वर्णन के श्रवण की महिमा का हम अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यदु के 5 देवोपम पुत्र हुए, सहस्रथ, पायोद, क्रोष्टा, नील और अंजित। राजन सहस्रद के 3 परम परमात्मा पुत्र हुए, है और वैडू है का पुत्र धर्मनेत्र हुआ। धर्मनेत्र के कार्त और कार्त के सहंजय नामक पुत्र हुए। राजा सहंजय ने सहंजनी नामक पुरी बसाई। सहंजनी नामक पुरी बसाई। संजय के पुत्र राजा महिष्मान हुए, जिन्होंने महिष्मती नामक नगरी बसाई थी। महिष्मान के पुत्र प्रतापी भद्रश्रेय थे, जो वाराणसीपुरी के अधिपति कहे गए हैं। राजा भद्रश्रेय का परिचय तुम्हें पहले ही दिया गया है। भद्रश्रेय के पुत्र का नाम दुर्दम था, जो भूमंडल के विख्यात राजा थे। दुर्दम के पुत्र कनक हुए, जो बुद्धिमान और बलवान थे। कनक के 4 पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: कृतवीर, कृतौजा, कृतवर्मा और कृताग्नि। कृताग्नि कनक के 4थे पुत्र थे। कृतवीर से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। अर्जुन सहस्र भुजाओं से युक्त हो 7 द्वीपों का राजा हुआ। उसने अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। कृतवीर कुमार अर्जुन ने 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके अत्रि पुत्र दत्तात्रेय की आराधना की। दत्तात्रेय जी ने उसे परम तेजस्वी 4 वर प्रदान किए। पहले तो उसने बहुत बड़ा वर यह मांगा था कि युद्ध में मेरी सहस्र भुजाएं हो जाएं। दूसरा वर यह था कि यदि कभी मैं अधर्म कार्य में प्रवृत्त हूँ तो वहाँ साधु पुरुष आकर मुझे रोक दें। तीसरे वर के रूप में उसने यह प्रार्थना की कि मैं युद्ध के द्वारा पृथ्वी को जीतकर स्वधर्म पालन के द्वारा प्रजा को प्रसन्न रखूँ। चौथा वर इस प्रकार है: मैं बहुत से संग्राम करके सहस्रों शत्रुओं को मौत के घाट उतारकर संग्राम में ही रहते समय जो युद्ध में मुझसे अधिक शक्तिशाली हो, उसके द्वारा वध को प्राप्त हूँ। भरतनंदन, युद्ध करते समय किसी योगेश्वर की भांति योग बल और संकेत मात्र से उसके 1 सहस्र भुजाएं प्रकट हो जाती थीं। राजा अर्जुन ने द्वीप, समुद्र, पतन और नगरों सहित सारी पृथ्वी उग कर्म युद्ध के द्वारा जीता था। जन्मेजय, उस राजा ने 7 द्वीपों में विधि पूर्वक 700 यज्ञ किए थे, ऐसा सुना जाता है। महाबाहु अर्जुन के वे समस्त यज्ञ प्रचुर दक्षिणा देकर संपन्न किए गए थे। उसमें सब में सोने के यूप गढ़े थे और सोने की ही वेदियां बनाई गई थी। इतना कष्ट था। महाराज, विमानों पर बैठे हुए संपूर्ण देवता, गंधर्व और अप्सराएं सदा ही उन यज्ञों को अलंकृत एवं सुशोभित करती थी। कार्तवीर के यज्ञ में उसकी महिमा से चकित होकर वरिदास के विद्वान पुत्र नारद नामक गंधर्व ने इस गाथा का गान किया था। नारद बोले, अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में कार्तवीर अर्जुन की स्थिति को नहीं पहुंच सकते।
वह योगी था, इसलिए मनुष्यों को सातों द्वीपों में ढाल, तलवार, धनुष बाण और रथ लिए सदा सब ओर विचरता दिखाई देता था। धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले महाराज कार्तिवीर के प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं होता था, ना तो किसी को शोक होता और ना कोई भ्रम में ही रहता था। वह 85,000 वर्षों तक सब प्रकार के रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट रहा। योगी होने के कारण राजा अर्जुन ही यज्ञों और खेतों की रक्षा करता था और वही वर्षा काल में मेघ बन जाता था। जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपने सहस्रों किरणों से शोभा पाते हैं, उसी प्रकार राजा कार्तवीर अर्जुन प्रत्यंचा की रगड़ से जिनकी त्वचा कठोर हो गई थी, उन सहस्रों भुजाओं से सुशोभित महातेजस्वी अर्जुन ने करकोटक नाग के पुत्रों को जीतकर उन्हें अपनी नगरी महेशमतीपुरी मनुष्यों के बीच बसाया था। कमल नयनम कार्तवीर वर्षा काल में जल क्रीड़ा करते समय समुद्र की जल राशि के वेगों को अपनी भुजाओं के आघात से रोककर पीछे की ओर लौटा देता था। फैन रूपी पुष्पहारों से अलंकृत नर्मदा की जलराशि में जब वह लौटता और क्रीड़ा करता था, क्रीड़ा करना है ना, खेलना, क्रीड़ा करता था, तब वह परपुरुष के उपभोग में आई हुई नारी के समान संकित सी होकर अपनी सहस्र चंचल लहरों के साथ अपने पति समुद्र के निकट जाती थी। महासागर में घुसकर जब वह अपनी सहस्रों भुजाएं पटकता, उस समय समुद्र विक्षुब्ध से हो उठता था और पाताल निवासिनी महादैत्य निश्चेष्ट होकर भय से छिप जाते थे। जब राजा अर्जुन अपनी सहस्र भुजाओं से समुद्र को मथने लगता, उस समय उसकी उठती हुई उत्ताल तरंगें चूर चूर हो जाती थीं। बड़े बड़े तिमी और मीन आदि जल जंतु छटपटाने लगते थे। भुजाओं के वेग से उठी हुई वायु से टकराकर उसकी फैन राशि छिन्न भिन्न हो जाती थी और समुद्र बड़ी बड़ी भंवरों के कारण क्षुब्ध एवं दुस्सह दिखाई देता था। देवताओं और असुरों के द्वारा डाले हुए मंदराचल ने क्षीर समुद्र की जो दशा कर दी थी, वैसी ही दशा उसकी भुजाओं से मंथित हुए महासागर की हो रही थी। उस समय मंदराचल के द्वारा समुद्र मंथन की आशंका से चंकित और अमृत की उत्पत्ति से भयभीत हुए बड़े बड़े नाग सहसा उछलकर देखते और भयंकर नृप श्रेष्ठ कार्तवीर पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुकाकर पत्थर के समान निश्चेष्ट हो जाते थे। जैसे संध्या के समय वायु के झोंके से कदली खंड केले के बगीचे कांपने लगते हैं। कैसे? जैसे संध्या के समय वायु के वेग से कदली खंड यानी केले के बगीचे कांपने लगते हैं, उसी प्रकार उसके शरीर से उठी हुई वायु के द्वारा वे नाग भी हिलने लगते थे। राजा कार्तवीर ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को भी अपने 5 ही बाणों द्वारा सेना सहित मूर्छित कर पराजित करके धनुष की प्रत्यंचा से बांध लिया और महिष्मतीपुरी में लाकर बंदी बना लिया। अर्जुन ने मेरे वंशज रावण को कैद कर लिया। यह सुनकर महर्षि पुलस्त स्वयं वहाँ गए और अर्जुन से मिले। पुलस्त के प्रार्थना करने पर उसने उनके पौत्र राक्षस रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं में धारण किए गए धनुषों की प्रत्यंचा का ऐसा घोर शब्द होता था मानो प्रलय काल के मेघ गरजते हों अथवा वज्र फट पड़ा हो। ओम रघुवंशी
अहो भृगुवंशी परशुराम जी का पराक्रम धन्य है, जिससे उन्होंने युद्ध में स्वर्णमय तालवन के समान राजा कार्तिवीर की सहस्रों भुजाओं को काट डाला था। एक दिन की बात है, भूखे प्यासे अग्निदेव ने राजा कार्तवीर से भिक्षा मांगी। तब उस वीर राजा ने सातों द्वीप, नगर, गांव, गोष्ठ तथा सारा राज अग्निदेव को भिक्षा में दे दिए। अग्निदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और पुरुष प्रवर महात्मा कार्तिवीर के प्रभाव से समस्त पर्वतों एवं वनों को जलाने लगे। कार्तिवीर की सहायता से अग्नि ने दूसरे साधारण वनों की भांति वरुणपुत्र के रमणीय आश्रम को भी सूना पाकर डरते डरते जला दिया। पूर्व काल में वरुण ने जिन तेजस्वी एवं श्रेष्ठ महर्षि को पुत्र रूप में प्राप्त किया था, उनका नाम वशिष्ठ है। वे ही मुनि आपव नाम से भी विख्यात हैं। कौन से मुनि? वशिष्ठ मुनि आपव नाम से भी विख्यात है। महर्षि वशिष्ठ का सूना आश्रम जलाया था, इसलिए उन ऐश्वर्यशाली आपवन ने अर्जुन को क्रोधपूर्वक, यानी महर्षि वशिष्ठ ने अर्जुन को क्रोधपूर्वक श्राप दिया। है तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना ना छोड़ा, इसलिए तेरे द्वारा जो विश्व विजय आदि यशोवर्धक दुष्कर कर्म किया गया, उसे दूसरा वीर तुझे पराजित करके नष्ट कर डालेगा। जमदग्नि के प्रतापी पुत्र महाबाहु परशुराम बलवान और तपस्वी ब्राह्मण हैं। वे बोलो परशुराम भगवान की जय। वे भृगुवंशी वीर तुझे बलपूर्वक मत डालेंगे और तेरी इन सहस्र भुजाओं को काटकर तुझे भी मौत के घाट उतार देंगे। वे सम्पायन जी कहते हैं, शत्रुसूदन जन्मेजय धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले राजा कार्तवीर के प्रभाव से उसके राज्य में किसी की धन संपत्ति या दूसरी कोई वस्तु नष्ट नहीं होती थी। कुरुवंशी नरेश वशिष्ठ मुनि के शाप से ही परशुराम के हाथ से उसकी मृत्यु हुई थी। कुरुवंशी नरेश वशिष्ठ मुनि के शाप से ही परशुराम के हाथ से उसकी मृत्यु हुई थी। उसने स्वयं ही पहले इसी तरह का वर मांगा था। महामना कार्तवीर के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 ही शेष बचे। वे सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, बलवान, शूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके नाम ये हैं सूरसेन, सूरदृष्ट, कृष्ण और जयध्वज। इनमें जयध्वज अवंती देश के महाराजा थे। कहाँ के राजा थे? जयध्वज अवंती देश के महाराजा थे। कार्तवीर के ये सभी पुत्र बलवान और महारथी थे। जयध्वज के पुत्र महाबली तालजंग हुए। तालजंग के 100 पुत्र थे, जो तालजंग नाम से ही विख्यात थे। महाराज महामनस्वी हेहयों के कुल में वीतिहोत्र, सुजात, भोज, अवंती, तोडिकेर, तालजंग तथा भरत आदि क्षत्रियों के समुदाय उत्पन्न हुए। इनकी संख्या बहुत होने के कारण इनके पृथक पृथक नाम नहीं बताए गए। राजन वृष आदि बहुत से पुण्यात्मा यादव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे। उनमें वृष वंश प्रवर्तक हुए। वृष के पुत्र मधु थे। मधु के 100 पुत्र हुए, जिनमें वृषण वंश चलाने वाले हुए। वृषण से जो संतान परंपरा चली, उसके अंतर्गत सभी क्षत्रिय वृषणी कहलाए और मधु के वंशज माधव नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार यदु के नाम पर उस वंश के लोग यादव कहलाते हैं तथा आगे होने वाले हेह के वंशज हेह कहे जाते हैं। जो यहाँ प्रतिनिधि कार्तवीर अर्जुन के जन्म का वृतांत कहता या सुनता है, उसके धन का नाश नहीं होता और उसकी खोजी हुई वस्तु भी उसे मिल जाती है। प्रजानाथ इस प्रकार ये विश्वविख्यात वीर ययाति पुत्रों के 5 वंश यहाँ बतलाए गए हैं। महाराज जैसे 5 भूत स्थावर जंगम प्राणियों के शरीरों को धारण करते हैं,
उसी प्रकार ये पांचों वंश समस्त लोगों को धारण करते हैं। कैसे? उसी प्रकार ये पांचों वंश समस्त लोगों को धारण करते हैं। इन पांचों वंशों की सृष्टि का वर्णन सुनकर राजा धर्म और अर्थ के तत्व का ज्ञात होता है, अपनी पांचों इंद्रियों को वश में रखता है तथा अपने पुत्रों पर प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। भरत नंदन, इन पांचों वंशों के श्रवण और धारण से मनुष्य इस जगत में आयु, कीर्ति, पुत्र, ऐश्वर्य तथा भूमि, इन पांच लोकोपयोगी दुर्लभ वरों को प्राप्त कर लेता है। राजन, अब तुम उत्तम पुरुषार्थ से युक्त क्रोष्टु वंश का वर्णन सुनो। राजा क्रोष्टु यदु के वंशधर, यज्ञ करने वाले तथा पुण्यकर्मा थे। उनके इस वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। देखो कितनी अच्छी बात गई है। राजा क्रोष्टु यदु के वंशधर, यज्ञ करने वाले तथा पुण्यकर्मा थे। उनके इस वंश का वर्णन सुनकर, क्यों क्या करते थे वो? राजा क्रोष्टु यदु के वंशधर यज्ञ करने वाले तथा पुण्यकर्मा थे। देखो, वो यज्ञ करते थे और पुण्य करने वाले थे, इसलिए उनके इस वंश का वर्णन सुनकर बताया गया है कि मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यानी कि जो भक्त हैं, भक्ति करने वाले हैं, है ना, उनकी गाथाओं को सुनकर सब पापों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजा क्रोष्टु वे ही हैं जिनके कुल में सर्वव्यापी भगवान श्री हरि ने विष्णु वंशावंतस श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। देखो कितना अच्छी बात है। जिनके कुल में सर्वव्यापी भगवान श्री हरि ने विष्णु वंशावंतस श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। श्री हरि ने, भगवान श्री हरि विष्णु ने विष्णु वंश के अंतर्गत श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण लला की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। इस प्रकार श्री महाभारत के लोग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में 33वां अध्याय पूरा हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे प्रभु, हे नारायण भगवान, हे श्री हरि, सभी की रक्षा करना, सभी को श्रेष्ठ संतान देना, संस्कारवान संतान देना। जिन माताओं की संतान नहीं है उन्हें संतान देना। ऐसी माताओं को, सभी माताओं को जिन्हें संतान नहीं है और सभी माताओं को इस प्रकार से संतान गोपाल मंत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। और जिन माताओं के यहाँ बच्चे नहीं हैं उन्हें भी इस मंत्र को बताना चाहिए। इस मंत्र को करने से श्री हरि वंश पुराण का पठन पाठन श्रवण करने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है। आइए हम मंत्र पढ़ते हैं, संतान गोपाल मंत्र। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। हे कृष्ण भगवान, हम आपके शरण में हैं। आप हमारी नैया पार कीजिए, हमारी गोद भरिए, हमें श्रेष्ठ संतान दीजिए और उत्तम संतान दीजिए, हमारे वंश की वृद्धि हो, ऐसा कीजिए प्रभु। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण।